बहुत से लोग अपनी जिंदगी में असफल रहते हैं, लेकिन केवल वही जीतते हैं जिन्होंने अकेलेपन और डर से सामना किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि असली ताकत कैसे पैदा होती है? मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और कलकल करती नदियों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, देवपुर। ये गांव दूर दूर तक अपने संस्कारों और अटूट देवी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर घर में सुबह और शाम पूजा अर्चना का स्वर गूंजता था। कभी आंगन से शंख की ध्वनि आती तो कभी घंटियों की मधुर टंकार। हर आंगन के बीचों बीच तुलसी चौरा में संध्या के समय एक नन्हा सा दीपक अवश्य जलता था, जिसकी लौ अंधेरे में टिमटिमाते हुए जैसे पूरे ब्रह्मांड को अपनी पवित्रता का संदेश देती थी। लोगों का मानना था कि उनके घरों में साक्षात देवी देवताओं का वास है और उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि उन्हीं की देखरेख में होती है। गांव की सुख शांति और समृद्धि इतनी विख्यात थी कि आसपास के गांवों के लोग भी देवपुर की मिसाल दिया करते थे। जीवन जीना हो तो देवपुर वालों की तरह जियो, वे कहते थे, जहां न कोई बैर है न कोई द्वेष, बस ईश्वर की भक्ति और आपसी प्रेम है। लेकिन किसे पता था कि इस पवित्र और शांत गांव की किस्मत के पन्नों पर एक ऐसा भयंकर और अमिट शाप लिखा था, जो न केवल इसकी पहचान बल्कि इसके अस्तित्व को ही बदलकर रख देगा। कहते हैं देवपुर के बाहरी छोर पर, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी और घना जंगल शुरू होता था, वहां एक अत्यंत प्राचीन और विशाल शिव मंदिर था। ये मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया, ये कोई नहीं जानता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये मंदिर स्वयंभू है, अर्थात ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। लोगों का विश्वास था कि स्वयं महादेव और माता पार्वती इस मंदिर में कभी कभी अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं और पूरे गांव की रक्षा करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये मंदिर सिर्फ पत्थरों और गारे से बना ढांचा नहीं, बल्कि ये एक जीवंत शक्ति का केंद्र है, जहां से पूरे गांव को ऊर्जा और आशीर्वाद मिलता है। गांव की हर छोटी बड़ी समस्या इस मंदिर में जाकर हल होती थी। चाहे फसल अच्छी ना हो, चाहे किसी घर में बीमारी आ जाए या कोई आपसी मनमुटाव हो, लोग अपने सुख दुख की गठरी लेकर शिवलिंग के चरणों में सिर झुकाते थे और भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पीढ़ियां बीत रही थीं, गांव खुशहाल था और लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने गांव की किस्मत पर एक ऐसा ताला लगा दिया जिसकी चाबी आज तक कोई नहीं खोज सका। गांव में सदियों पुरानी परंपरा थी। हर साल महाशिवरात्रि के महापर्व पर गांव की सबसे पवित्र, सदाचारिणी और सती सावित्री ही शिवलिंग पर पहला जलाभिषेक करती थी। ये परंपरा पीढ़ियों से बिना किसी रुकावट के चली आ रही थी और मान्यता थी कि इस परंपरा के निर्वहन से ही गांव की खुशहाली, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन उसी साल, जिस साल ये कहानी शुरू होती है, गांव के मुखिया के घर एक हृदय विदारक घटना घटी। मुखिया की बहू सुलक्षणा, जो देखने में किसी देवी की प्रतिमा जैसी सुंदर थी, जिसका सौम्य चेहरा, हिरणी जैसी बड़ी बड़ी आंखें और मन मोह लेने वाली मुस्कान पूरे गांव में चर्चा का विषय थी, अचानक शिवरात्रि की रात रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। वो शिवरात्रि की पूजा के लिए मंदिर गई थी, पर वापस नहीं लौटी। रात भर पूरा गांव उसे खोजता रहा। मशालों की रोशनी में जंगल का कोना कोना छान मारा गया। नदी के किनारे किनारे मीलों तक खोजबीन हुई। हर घर, हर झोपड़ी में पूछा गया, लेकिन सुलक्षणा का कहीं कोई पता नहीं चला। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, तो उसकी लाश गांव के बाहर नदी के किनारे मिली। ये दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। उसका शरीर शांत था, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसके गले में सफेद कनेर के फूलों की माला और सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाई हुई थी। पूरा गांव सिहर उठा, क्योंकि ये एक साफ संकेत था कि ये कोई साधारण मृत्यु नहीं, किसी ने उसकी बलि चढ़ाई थी।
गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी तांत्रिकों ने जब उस स्थान का निरीक्षण किया तो उन्होंने कांपते हुए बताया कि गांव पर एक भयानक श्राप लग गया है। किसी अघोरी ने अपनी सिद्धि के लिए एक पवित्र स्त्री की बलि दी है और इस महापाप का फल अब पूरे गांव को भोगना पड़ेगा। इस घटना के बाद गांव में कुछ ऐसा होने लगा जो किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। गांव के हर घर में धीरे धीरे एक एक करके मर्दों की अकाल मृत्यु होने लगी। कोई खेत में हल चलाते चलाते अचानक गिर पड़ता और वहीं उसके प्राण निकल जाते। कोई नदी में नहाते वक्त डूब जाता, जबकि वो बचपन से उसी नदी में तैरता आया था। कुछ लोग मवेशियों को चराने जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। हर दूसरे तीसरे दिन गांव से किसी न किसी पुरुष की अर्थी उठती थी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों के भीतर वो हंसता खेलता खुशहाल गांव सिर्फ औरतों का गांव बनकर रह गया। जहां तक नजर जाती सिर्फ विधवाएं ही नजर आती। सफेद साड़ी में लिपटी, माथे पर बिना सिंदूर की सूनी मांग, चेहरे पर भाव शून्य निगाहें और आंखों में थमा हुआ सैलाब। गांव की गलियां सूनी हो गईं। खेतों में हल चलाने वाला कोई नहीं बचा और घरों के आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट की जगह औरतों की दबी दबी सिसकियां गूंजने लगी। कुछ ही महीनों में देवपुर का नाम बदलकर लोगों की जुबान पर विधवाओं का गांव पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कई साधु संत, पहुंचे हुए तांत्रिक और बड़े बड़े ज्योतिषियों से संपर्क किया गया। दूर दूर से ज्ञानी बुलाए गए, यज्ञ और हवन हुए, लेकिन हर कोई बस एक ही बात कहता कि ये एक अघोर श्राप है जो तब तक नहीं टूटेगा जब तक गांव की सबसे पवित्र आत्मा स्वयं महादेव की शरण में जाकर प्रायश्चित न कर ले। लेकिन अब गांव में पवित्र आत्मा बची ही कहां थी। हर स्त्री विधवा थी, हर मन दुख, पीड़ा और आंसुओं से भरा हुआ था। धीरे धीरे गांव में देवताओं के प्रति आस्था भी कमजोर होने लगी, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि जब वे इतने दुख में हैं तो उनके देवता भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। इसी बीच गांव में एक बूढ़ी विधवा थी, गंगा माई। उसका जीवन भी कठिनाइयों और दुखों से भरा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति, अपने बेटे और अपने पोते तीनों को इसी श्राप का शिकार बनते देखा था। लेकिन उसकी आस्था अडिग थी, हिमालय की तरह। जब पूरा गांव शिव मंदिर जाना छोड़ चुका था, जब मंदिर की सीढ़ियों पर काई जम गई थी और गर्भगृह ने चमगादड़ डेरा डाल चुके थे, तब भी गंगा माई हर भोर अंधेरा छटने से पहले मंदिर जाती, शिवलिंग को साफ करती, उस पर जल चढ़ाती और रो रो कर महादेव से एक ही विनती करती, हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, अब तो रहम करो, इस श्राप से हमारे गांव को मुक्त करो। उसकी आंखों के आंसू इतने सच्चे थे कि वे पत्थरों को भी पिघला सकते थे। लेकिन महादेव चुप थे, जैसे कोई अदृश्य पर्दा उनके और गांव के बीच खड़ा हो गया हो। एक रात गंगा माई मंदिर में रोते रोते बेहोश हो गईं। उसी समय घनघोर आधी रात को, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, शिवलिंग से एक हल्की नीली रोशनी निकली और गंगा माई के कानों में एक दिव्य आवाज गूंजने लगी, इस श्राप का कारण तुम्हारे ही गांव की माटी में छुपा है। जब तक उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा जो सदियों से इस धरती पर बोझ बना हुआ है, तब तक विधवाओं का ये श्राप बना रहेगा। सच्चे मन से खोजोगी तो सत्य तुम्हारे सामने आएगा। गंगा माई जब होश में आई तो उसने खुद को शिवलिंग के चरणों में पड़ा पाया। गांव की कुछ स्त्रियां जो गंगा माई को खोजते हुए मंदिर पहुंची थीं, उन्होंने गंगा माई को सहारा देकर उठाया और घर ले आईं। गंगा माई ने पूरी बात गांव की औरतों को सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों को लगने लगा कि दुख और पीड़ा से गंगा माई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें अब ये यकीन हो चुका था कि इस श्राप से मुक्ति पाना असंभव है। लेकिन गंगा माई ने हार नहीं मानी। उस दिव्य वाणी ने उसके भीतर एक नई आशा का संचार कर दिया था। उसने तय किया कि वो खुद इस रहस्य की तह तक जाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। अगले ही दिन से गंगा माई ने गांव की सबसे पुरानी कहानियों को फिर से सुनना शुरू किया, बुजुर्गों की बातों में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की और मंदिर के खंडहरों में पड़े पुराने शिलालेखों को पढ़ने लगी। धीरे धीरे, परत दर परत, एक ऐसा भयानक सच सामने आने लगा जिसने गंगा माई के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस गांव की खुशहाली के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा पाप छुपा था, जिसे पीढ़ियों से जानबूझकर दबाया जा रहा था। और अब शायद वक्त आ गया था जब उस पाप का प्रायश्चित पूरा गांव मिलकर करेगा। पहले भाग का अंत इस रहस्य पर होता है, जहां गंगा माई के हाथ एक प्राचीन जीर्ण शरण ग्रंथ लगते हैं। पहली ही पंक्ति ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए।
उसमें लिखा था, देवपुर नामक इस गांव की स्थापना आज से सैकड़ों साल पहले एक महान सिद्ध योगी ने की थी। उनका नाम था काल भैरव योगी। काल भैरव योगी की सिद्धियां इतनी चमत्कारी और अद्भुत थीं कि वे हवाओं से संवाद करते थे, पृथ्वी के कंपन से आने वाले समय की भविष्यवाणी कर देते थे और अपने तप के बल पर देवताओं को साक्षात प्रकट करने की क्षमता रखते थे। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं मां भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और ये आशीर्वाद दिया कि ये गांव सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। यहाँ कभी अकाल या महामारी नहीं आएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत कठोर शर्त भी रखी थी। शर्त ये थी कि इस गांव की हर स्त्री का सम्मान, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति या वर्ग की हो, देवियों के सम्मान के समान किया जाएगा। यदि कभी भी किसी स्त्री का इस पवित्र भूमि पर अपमान हुआ या उसके साथ कोई अनाचार हुआ तो देवी का आशीर्वाद तुरंत श्राप में बदल जाएगा। मां का रौद्र रूप प्रकट होगा और इस गांव का हर पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। गंगा माई का कलेजा धक धक करने लगा। ये तो लगभग वही बात थी जो गांव की बुजुर्ग दादी नानियों से उन्होंने बचपन में कहानियों में सुनी थी। लेकिन समय के साथ सबने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया था। पर इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा था कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी जिसे गांव वालों ने भुला दिया था। गंगा माई आगे बढ़ती गई। ग्रंथ में लिखा था, सैकड़ों साल पहले इस गांव के तत्कालीन राजा पृथ्वीराज, जो अत्यंत अहंकारी और कामी था, उसने अपनी हवस में आकर एक साध्वी कन्या के साथ जबरन दुर्व्यवहार किया था। लेकिन वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो मां काली की अनन्य उपासक थी, जो अपना सारा जीवन देवी की भक्ति में ही लगाना चाहती थी। उसके रोते रोते प्राण त्यागने से पहले उसने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा से मां काली को पुकारा और उसी क्षण आकाश में बिजलियां कड़कीं, धरती कांप उठी और मां काली ने अपने महाभयानक रूप में प्रकट होकर श्राप दिया। जिस भूमि ने एक साध्वी के आंसुओं और रक्त से अपनी पवित्रता खो दी थी, उस भूमि पर अब कोई पुरुष वंश नहीं चला पाएगा। इस गांव का हर पुरुष काल के गाल में समा जाएगा और ये भूमि विधवाओं की भूमि कहलाएगी। इतिहास के पन्नों में दबा ये भयानक सच गंगा माई की आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह तैरने लगा। उसने समझ लिया कि गांव का ये श्राप किसी तांत्रिक शक्ति या जादू टोने का परिणाम नहीं था, बल्कि ये मां काली का दिया हुआ श्राप था। वही मां काली जो सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों का समूल नाश भी कर देती हैं। गंगा माई के सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो वो ये कड़वा सच पूरे गांव के सामने रखे, जिससे गांव की बची खुची आस्था भी शायद टूट जाए और लोग पूरी तरह से निराश हो जाएं, या फिर वो किसी तरह मां काली की कृपा प्राप्त करके इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय खोजे। गंगा माई ने दूसरा सबसे कठिन रास्ता चुना। रात को जब पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, गंगा माई अकेली उस टूटे फूटे प्राचीन मां काली के मंदिर में गई, जो गांव के दूसरे छोर पर लगभग खंडहर हो चुका था। सालों से न कोई दीप जला था, न कोई फूल चढ़ा था। मंदिर की दीवारें काई और जंगली लताओं से ढकी थीं, पत्थरों पर दरारें पड़ चुकी थीं और देवी की विशाल प्रतिमा पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। गंगा माई ने अपनी साड़ी के पल्लू से कांपते हाथों से प्रतिमा को साफ किया, उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और एक मां से शिकायत करती हुई बेटी की तरह रो रो कर प्रार्थना करने लगी। हे मां, मैं मानती हूं कि तुमने न्याय किया था, उस पापी राजा को तुमने दंड दिया, पर क्या अब इस गांव की निर्दोष स्त्रियों को जीवन भर ये सजा मिलती रहेगी? क्या हर जन्म में इन्हें विधवा बनकर ही जीना पड़ेगा? हे मां, यदि स्त्रियों का सम्मान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, तो इन निर्दोष स्त्रियों को भी तो न्याय मिलना चाहिए। क्या कोई मार्ग नहीं है, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे ये भयानक श्राप टूट सके? रात भर गंगा माई वहीं बैठी रहीं। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सपने में उन्हें मां काली प्रकट हुई। उनकी काली साड़ी से झांकते अग्निमय नेत्र, गले में लटकी नरमुंडों की माला और हाथ में खड़ग देखकर गंगा माई कांप उठीं। मां ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, इस श्राप का अंत होगा, लेकिन एक शर्त पर। इस गांव की स्त्रियां अपने दुखों को अपनी शक्ति में बदलेंगी, अपने आंसुओं को तप में बदलेंगी और अपनी असहायता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगी।
जब ये गांव सिर्फ विधवाओं का नहीं बल्कि सती स्त्रियों का तपोवन बन जाएगा, तब ये श्राप स्वतः ही मिट जाएगा। इस गांव की हर विधवा एक एक करके अपनी पीड़ा की आहुति देगी। अपने भीतर की देवी को जागृत करना होगा, तभी विधवाओं का ये श्राप टूटेगा। गंगा माई की नींद खुली तो उनके शरीर में एक नई अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उन्हें लगा जैसे मां काली ने स्वयं उनके भीतर बैठकर उन्हें शक्ति प्रदान कर दी हो। सुबह होते ही गंगा माई ने पूरे गांव की स्त्रियों को उस पुराने शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा किया। पहले तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब गंगा माई ने प्राचीन ग्रंथ में लिखी कहानी, मां काली का श्राप और अपने सपने की बात सब कुछ विस्तार से बताई, धीरे धीरे हर स्त्री की आंखों में वही आंसू थे जो गंगा माई की आंखों में थे। ये आंसू सिर्फ पीड़ा और अपमान के नहीं थे, बल्कि इन आंसुओं में एक नई चमक थी, आत्मसम्मान की चमक, अपनी शक्ति को पहचानने की चमक। धीरे धीरे इस सन्नाटे में एक नई ध्वनि गूंजी। ये ध्वनि सिर्फ उपेक्षा और दुख की नहीं थी, बल्कि अब इस ध्वनि में एक नई आशा और उत्साह भी मिला हुआ था। ये ध्वनि थी कणा कणा की सुनने की आशा। ये ध्वनि थी अपने भीतर छुपी देवी के जागरण की आशा। उस दिन गांव के इतिहास में पहली बार गांव की विधवाओं ने अपने सफेद वस्त्रों के नीचे छुपी अपनी असली पहचान को खोजने का निर्णय लिया। गंगा माई ने उन सभी विधवाओं के साथ मिलकर मां काली की विशेष पूजा शुरू की। हर स्त्री ने अपनी दुर्दशा की कथा, अपने मन में दबी हुई पीड़ा को मंत्रों में पिरोया और मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा करते हुए हर स्त्री के भीतर कुछ जागने लगा, एक ऐसी शक्ति जो शायद जन्मों से सोई हुई थी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव एक तपोवन जैसा बन गया। विधवाओं ने मिलकर श्राप मुक्ति के लिए एक सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया, जहां हर विधवा ने अपने पति की असमय मृत्यु के दुख को अग्नि को समर्पित किया। गंगा माई ने घोषणा की, ये सिर्फ यज्ञ नहीं, ये आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यहां हर स्त्री अपने भीतर की देवी को जागाएगी और इस गांव को फिर से पुण्य भूमि बनाएगी। उस रात के सन्नाटे में दूर जंगल से किसी शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। गंगा माई मुस्कुरा दी। उन्हें लगा मां काली प्रसन्न हो रही है। लेकिन श्राप मुक्ति की ये राह इतनी आसान नहीं थी। मां काली ने कहा था, एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, जहां इन विधवाओं को अपने ही गांव के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे घिनौने पाप का सामना करना होगा। वो कौन सा पाप था, कौन सा रहस्य था, ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ गंगा माई को यह आभास हो रहा था कि देवपुर की इस मिट्टी में अभी और भी कई गहरे राज दफन हैं, जो समय आने पर खुद ब खुद सामने आएंगे। गांव की विधवाएं, जो अब तक अपने आंसुओं में केवल अपना अंधकारमय भविष्य देखती थीं, वे अब पहली बार अपने आंसुओं में शक्ति का आभास करने लगी थीं। सफेद साड़ियों में लिपटी ये स्त्रियां अब सिर्फ दुख और दुर्भाग्य की प्रतिमूर्ति नहीं थीं। वे मां काली के आदेश से अपने भीतर की सुप्त ज्वाला को प्रज्वलित करने में जुट गई थीं। गांव की सबसे बुजुर्ग विधवा कमला दादी, जिनकी उम्र 80 वर्ष के भी पार हो चुकी थी, अपनी कांपती हुई आवाज में गंगा माई से बोली, गंगा, हमने तो अपना पूरा जीवन सिर झुकाकर अपना भाग्य मानकर ही गुजार दिया, लेकिन मां काली का ये आदेश हमें एक नई राह दिखा रहा है। हम विधवाएं अब सिर्फ लाचार और बेबस स्त्रियां नहीं हैं। हम अपने भीतर छुपी उस शक्ति का जागरण करेंगी जो हमारी ही मां है, हमारी देवी है। वही काली है, वही दुर्गा है, वही चंडी है। गंगा माई ने अपनी थरथराती उंगलियों से कमला दादी का हाथ थामा और बोली, हाँ दादी, मां काली ने यही कहा है। अपने भीतर की देवी को जागृत करना होगा, तभी विधवाओं का ये श्राप टूटेगा। गंगा माई की नींद खुली तो उनके शरीर में एक नई अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उन्हें लगा जैसे मां काली स्वयं उनके भीतर बैठकर उन्हें शक्ति प्रदान कर रही हूं। सुबह होते ही गंगा माई ने पूरे गांव की स्त्रियों को उस पुराने शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा किया। पहले तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब गंगा माई ने प्राचीन ग्रंथ में लिखी कहानी, मां काली का श्राप और अपने सपने की बात सब कुछ विस्तार से बताया, तो धीरे धीरे हर स्त्री की आंखों में वही आंसू थे जो गंगा माई की आंखों में थे। ये आंसू सिर्फ पीड़ा और अपमान के नहीं थे। इन आंसुओं में एक नई चमक थी, आत्मसम्मान की चमक, अपनी शक्ति को पहचानने की चमक।
उस दिन गांव के इतिहास में पहली बार गांव की विधवाओं ने अपने सफेद वस्त्रों के नीचे छुपी अपनी असली पहचान को खोजने का निर्णय लिया। गंगा माई ने उन सभी विधवाओं के साथ मिलकर मां काली की विशेष पूजा शुरू की। हर स्त्री ने अपनी दुर्दशा की कथा, अपने मन में दबी पीड़ा को मंत्रों में पिरोया और मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा करते हुए हर स्त्री के भीतर कुछ जागने लगा था, एक ऐसी शक्ति जो शायद जन्मों से सोई हुई थी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव एक तपोवन जैसा बन गया। विधवाओं ने मिलकर श्राप मुक्ति के लिए एक सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया, जहां हर विधवा ने अपने पति की असमय मृत्यु के दुख को अग्नि को समर्पित किया। गंगा माई ने घोषणा की, ये सिर्फ यज्ञ नहीं, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यहां हर स्त्री अपने भीतर की देवी को जगाएगी और इस गांव को फिर से पुण्य भूमि बनाएगी। रात का सन्नाटा। उस रात दूर जंगल से किसी शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। गंगा माई मुस्कुरा दी। उन्हें लगा मां काली प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन श्राप मुक्ति की ये राह इतनी आसान नहीं थी। मां काली ने कहा था, एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, जहां इन विधवाओं को अपने ही गांव के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे घिनौने पाप का सामना करना होगा। वो कौन सा पाप था, कौन सा रहस्य था, ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ गंगा माई को यह आभास हो रहा था कि देवपुर की इस मिट्टी में अभी और भी कई गहरे राज दफन हैं, जो समय आने पर खुद ब खुद सामने आएंगे। धीमी सांसों की आवाज। गांव की विधवाएं, जो अब तक अपने आंसुओं में केवल अंधकार में भविष्य देखती थीं, वे अब पहली बार अपने आंसुओं में शक्ति का आभास करने लगी थीं। सफेद साड़ियों में लिपटी ये स्त्रियां अब सिर्फ दुख और दुर्भाग्य की प्रतिमूर्ति नहीं थीं। वे मां काली के आदेश से अपने भीतर की सुसुप्त ज्वाला को प्रज्वलित करने में जुट गई थीं। गांव की सबसे बुजुर्ग विधवा कमला दादी, जिनकी उम्र 80 वर्ष के भी पार हो चुकी थी, कांपती हुई आवाज में गंगा माई से बोली, गंगा, हमने तो अपना पूरा जीवन सिर झुकाकर अपना भाग्य मानकर गुजार दिया, लेकिन मां काली का यह आदेश हमें एक नई राह दिखा रहा है। हम विधवाएं अब सिर्फ लाचार और बेबस स्त्रियां नहीं हैं। हम अपने भीतर छुपी उस शक्ति का जागरण करेंगी जो हमारी ही मां है, हमारी देवी है। वही काली है, वही दुर्गा है, वही चंडी है। गंगा माई ने अपनी थरथराती उंगलियों से कमला दादी का हाथ थामा और बोली, हाँ दादी, मां काली ने यही कहा है। गंगा माई ने अपने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे मां, यदि तुम्हारा श्राप सत्य है तो क्या तुम्हारी मुक्ति भी संभव है? क्या इस गांव की स्त्रियों के उद्धार के साथ साथ तुम्हें भी शांति मिलेगी? वो आत्मा एक हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मेरी मुक्ति इस गांव की विधवाओं की शक्ति के जागरण में ही छुपी है। जब ये गांव अपनी स्त्रियों को देवी मानकर उनका हृदय से सम्मान करेगा, जब विधवाओं को अपशगुनी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक माना जाएगा, जब कोई भी स्त्री अपने सम्मान की भीख नहीं मांगेगी बल्कि अपने आत्मबल से उसे अर्जित करेगी, तब मेरा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होगी, एक ऐसा यज्ञ जिसमें गांव की हर स्त्री को अपनी आहुति देनी होगी, अपने प्राणों की नहीं बल्कि अपने भीतर छुपी कायरता, भय और लाचारी की। विधवाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। अब तक उनकी पूरी जिंदगी सिर झुकाकर समाज के नियमों को चुपचाप मानकर ही बीती थी, लेकिन आज उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। गंगा माई ने आगे बढ़कर अपने कांपते हाथों से कुएं के पास की मिट्टी उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और ऊंचे स्वर में प्रण किया, जब तक इस गांव की ये धरती स्त्रियों के सम्मान की गवाही नहीं देगी, तब तक हम विधवाएं चैन से नहीं बैठेंगी। हम न देवी बनेंगी न दासी, हम बनेंगी अपनी तकदीर की रचयिता। उसी रात गांव की हर विधवा ने अपनी सफेद साड़ी के एक छोर में एक छोटा सा दीपक बांध लिया। ये दीपक था उनके भीतर जल रहे आत्मसम्मान और संकल्प का प्रतीक। काली मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने सैकड़ों विधवाओं की एक लंबी पंक्ति खड़ी हो गई। गांव के बचे खुचे पुरुषों ने पहली बार देखा, ये औरतें जिन्हें वे अब तक सिर्फ एक साया, एक बोझ समझते थे, आज शक्ति की साक्षात मूर्ति बनकर खड़ी थीं।
उनके चेहरों पर अब शोक नहीं बल्कि एक अद्भुत गर्व था, एक ऐसा गर्व जो अपने अस्तित्व को पहचानने के बाद ही जन्म लेता है। काली मंदिर के सामने गंगा माई ने संकल्प लिया, हम विधवाएं आज से, अभी से इस गांव की नियति बदल कर रहेंगी। हम अपने सम्मान की इस यज्ञशाला में अपनी ही कमजोरियों की आहुति देंगी और तब तक नहीं रुकेंगी जब तक मां काली की कृपा से ये गांव श्राप मुक्त नहीं हो जाता। पूरे गांव में एक साथ शंखनाद गूंज उठा, जैसे आसमान भी इस नई मौन क्रांति का साक्षी बनने को तैयार हो। रात भर गांव की हर विधवा ने मां काली के चरणों में अपने दुखों, अपनी अपनी पीड़ाओं की बलि दी। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण उन स्त्रियों की आंखों में चमक बनकर उतरी, तो विधवाओं का वो गांव अब केवल विधवाओं का नहीं रहा, ये स्त्री शक्ति का एक नया धाम बनने की राह पर था, जहां हर आंसू में आग थी, हर चुप्पी में एक गरज थी और हर सफेद साड़ी में एक नया रंग छुपा हुआ था, स्वाभिमान का रंग। लेकिन इस यज्ञ का अंतिम और सबसे कठिन चरण अभी बाकी था, क्योंकि श्राप की अंतिम गांठ खोलने के लिए उन विधवाओं को उस पाप के मूल तक पहुंचना था जिसने इस गांव को श्रापित किया था। गंगा माई और बाकी सभी विधवाओं का दल अब पूरी तरह से तैयार हो गया था, क्योंकि उन्हें अब अपने अतीत के उस अंधेरे में उतरकर वो सच्चाई सामने लानी थी जिसे सदियों से दबा कर रखा गया था। गांव के सबसे पुराने भूताहा खंडहर की ओर बढ़ते हुए विधवाएं जानती थीं कि ये रास्ता सिर्फ उनके भविष्य का नहीं बल्कि इस पूरे गांव की किस्मत का फैसला करेगा। क्या वे विधवाएं अपने भीतर की देवी को पूरी तरह जागृत कर पाएंगी? क्या इस गांव की धरती अपने पाप का बोझ उतार पाएगी? क्या विधवाओं का ये गांव सचमुच एक नए युग की शुरुआत कर पाएगा? इसका उत्तर उस खंडहर के साये में ही छुपा था, जहां एक ऐसी सच्चाई दफन थी जो उन विधवाओं के आंसुओं से भी ज्यादा गहरी और काली थी। गंगा माई के कांपते लेकिन दृढ़ पैरों के साथ पूरी विधवा टोली उस विशाल खंडहर की ओर बढ़ रही थी, जो गांव के उत्तरी छोर पर एक डरावने दानव की तरह सुनसान खड़ा था। गांव की कहानियों में यह खंडहर श्रापित बताया जाता था। कहा जाता था कि वहां उन पुरुषों की अतृप्त आत्माएं भटकती हैं जो श्राप का शिकार हुए थे। किसी भी स्त्री का और खासकर किसी विधवा का वहां जाना सख्त वर्जित था। कहा जाता था वहां उन पुरुषों की चीखें गूंजती थीं जिनकी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ आज भी भटक रही थीं। लेकिन आज विधवाएं वहां डरने नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने जा रही थीं। खंडहर की टूटी फूटी काई लगी दीवारों पर समय की अनगिनत परतें जमी हुई थीं। जैसे ही विधवाओं का पहला कदम उस खंडहर की सीमा के भीतर पड़ा, हवा का रुख अचानक बदल गया। तेज सर्द हवाएं चलने लगीं, पुराने सूखे पेड़ों की शाखाएं झुकने लगीं, जैसे प्रकृति भी इन साहसी स्त्रियों के साहस को प्रणाम कर रही हो। गंगा माई सबसे आगे थीं। उनके हाथ में वही दीपक था जो पिछली रात मां काली के सामने जलाया गया था। ये दीपक अब सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं था, ये उनके अटूट संकल्प का प्रतीक बन चुका था। खंडहर के विशाल वीरान आंगन में पहुंचते ही धरती हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे उसके भीतर सोया हुआ कोई भयानक सत्य अब करवट ले रहा हो। मिट्टी की सूखी दरारों से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। हवा में एक अजीब भारी गंध फैल गई, सड़ी हुई आशाओं की, कुचली हुई आत्माओं की और सदियों से दबी हुई चीखों की। विधवाओं की सांसें भारी होने लगीं, लेकिन उनके कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। गंगा माई ने जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों से उस भूमि को छुआ। धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी, मां काली का आह्वान करते हुए। खंडहर की दीवारों की दरारों से नीली आभा फूटने लगी। ये वही आभा थी जो उन्होंने कुएं में उस आत्मा के साथ देखी थी। लेकिन इस बार उस आभा में सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि अनेक स्त्रियों के धुंधले दर्द भरे चेहरे हवा में तैर रहे थे। कोई नवविवाहिता, कोई वृद्धा, कोई किशोरी, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? गंगा माई की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। विधवाओं की पूरी टोली एक घेरा बनाकर जमीन पर बैठ गई और एक ही स्वर में मां काली की स्तुति का पाठ करने लगी।
जैसे जैसे उनका स्वर ऊंचा होता गया, हवा और भी भारी होती गई। खंडहर की जर्जर दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। ये वही खून था जो वर्षों पहले इस गांव की स्त्रियों का बहाया गया था, उनकी अस्मिता का, उनके सपनों का, उनके सम्मान का। तभी मिट्टी के नीचे से धम्म की भारी आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा, सदियों से बंद दरवाजा खुल गया हो। धरती में एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया। उसके भीतर सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रही थीं, जो बिल्कुल काले घने अंधकार में डूबी हुई थीं। गंगा माई ने बिना एक पल गवाए उन सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। उनके पीछे पीछे बाकी सभी विधवाएं भी उस अंधकार में उतरने लगीं। सीढ़ियां बहुत ठंडी थीं, जैसे किसी की ठंडी सांसें वहां हमेशा के लिए जम गई हों। नीचे उतरते ही एक विशाल तहखाना जैसा कक्ष सामने आया। बीचों बीच एक बड़े पत्थर की वेदी बनी हुई थी। उस वेदी पर रखी थी एक गठरी, टूटी हुई कांच की चूड़ियों, बिखरे हुए घुंघरू और फटे हुए लाल जोड़े की गठरी। गंगा माई ने अपने कांपते हाथों से उस गठरी को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कक्ष की दीवारों पर अपने आप कुछ आकृतियां उभरने लगी। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, ये उन अनगिनत स्त्रियों की दर्दनाक कहानियां थीं जिन्हें इस गांव के स्वार्थी और अहंकारी पुरुषों ने अपनी झूठी शान और परंपरा की बलि का बकरा बना दिया था। किसी को उल्टा कहकर जिंदा जला दिया गया था, किसी को डायन बताकर गांव के तालाब में डुबो दिया गया था, किसी को प्रेम करने की सजा में गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। ये खंडहर दरअसल उन सभी पापों की एक सामूहिक समाधि था जिन्हें इस गांव की धरती ने अपने गर्भ में छुपा रखा था। ये सब देख विधवाओं के चेहरों पर आंसू और क्रोध दोनों एक साथ उभर आने लगे। गंगा माई ने वो गठरी ऊंची उठाई, मां काली का स्मरण किया और ऊंचे स्वर में संकल्प लिया, अब से इस गठरी में बंधे हर एक अपमान का हिसाब होगा, हर एक अन्याय की सजा होगी। अब से न कोई स्त्री उल्टा कही जाएगी, न कोई विधवा अपशकुनी मानी जाएगी। अब हर स्त्री इस गांव की देवी होगी और उसकी शक्ति का, उसके अस्तित्व का सम्मान होगा। तभी आकाश में एक बार फिर शंखनाद गूंज उठा। मां काली की प्रतिमा पर सिंदूरी आभा छा गई और विधवाओं के गांव में सदियों से पसरा अंधकार चीरकर एक नई सुनहरी सुबह उगाई। वो सुबह जहां हर स्त्री की कहानी उसकी शक्ति से शुरू होती है, ना कि उसकी लाचारी से। गंगा माई और बाकी सभी विधवाएं जब उस खंडहर से बाहर आईं, तो रात की घनी चादर में भी गांव का हर कोना जाग चुका था। हवा में एक अजीब सी पवित्र खुशबू थी। ये खुशबू थी भय के अंत की और एक नए युग की शुरुआत की। गांव के चौपाल पर एक बड़ी आग जल रही थी। गांव के पुरुष जो अब तक इन विधवाओं को अशुभ मानकर उनकी छाया से भी दूर रहते थे, सहमे हुए सिर झुकाए वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में गहरे सवाल और उससे भी गहरा पछतावा था। गंगा माई ने एक शांत नजर उन पर डाली, लेकिन उस नजर में कोई शिकायत या घृणा नहीं थी। ये नजर थी जैसे कोई माँ अपने भटके हुए बेटों को सही राह दिखाने का आखिरी प्रयास कर रही हो। विधवाओं का पूरा समूह उस चौपाल के चारों ओर एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा हो गया। कोई अपने सिर पर सफेद आंचल डाले हुए, लेकिन अब ये आंचल सिर्फ उनकी शक्ति का प्रतीक था। कोई खुले बालों में थी, तो किसी ने अपने कांधे पर एक लाल चुनरी डाल रखी थी। अब वे सिर्फ विधवाएं नहीं थीं, अब वे इतिहास को बदलने वाली वो नारियां थीं जिन्होंने अपने ही आंसुओं से अपनी शक्ति का अभिषेक किया था। गंगा माई ने अपनी कमर सीधी की। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज भर गया और उन्होंने गांव वालों की ओर देखा। उनकी आवाज शांत लेकिन इतनी दृढ़ थी कि वो पूरे गांव में गूंज उठी। गंगा माई दृढ़ स्वर में, आज से इस गांव का नाम विधवाओं का गांव नहीं रहेगा। अब ये गांव कहलाएगा शक्ति नगरी। अब यहां किसी भी औरत की पहचान उसकी सूनी मांग से नहीं, बल्कि उसके साहस से होगी। अब कोई बेटी अपने ही आंगन में पराई नहीं समझी जाएगी, कोई बहू अपशकुनी नहीं मानी जाएगी और कोई भी विधवा अपने ही गांव में एक परछाई बनकर नहीं जिएगी। ऐसा लगा जैसे गांव का आकाश भी इन शब्दों से गूंज उठा हो। पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने अपने घोंसलों से बाहर आकर चहकना शुरू कर दिया। शिव मंदिर की घंटियां, जिन्हें बरसों से किसी ने नहीं छुआ था, अपने आप बजने लगीं और हवाओं में मां काली का आशीर्वाद बहने लगा।
गंगा माई ने अपनी सफेद साड़ी के पल्लू को धीरे से खींचा और पास में जल रही आग से थोड़ी अश्माली राख लेकर अपने माथे पर टीका लगाया। ये टीका किसी पुरुष के नाम का नहीं था, ये उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान का टीका था। ये उन सभी विधवाओं की जीत का प्रतीक था। उनकी दृष्टि ने अन्य विधवाओं को भी प्रेरित किया। सफेद साड़ियों ने गरिमा और सम्मान के वस्त्रों का रूप धारण कर लिया। उनके सिर पर अब केवल दुख का बोझ नहीं, बल्कि मातृत्व, बहनापन और शक्ति का एक अनमोल ताज था। किसी के चेहरे पर शांत मुस्कान थी, तो किसी की आंखों में गर्व के आंसू। लेकिन एक बात साफ थी, वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थीं। वे आने वाली हर पीढ़ी की स्त्रियों के लिए एक नया सम्मानजनक रास्ता बना रही थीं। गांव के पुरुष धीरे धीरे अपनी जगह से उठे और उन स्त्रियों के कदमों में आकर बैठ गए। गंगा माई ने एक एक करके सबके सिर पर अपना हाथ रखा। ये था क्षमा का हाथ, लेकिन ये एक चेतावनी भी थी। अब कोई स्त्री कमजोर नहीं है, अब कोई आंसू बेआवाज नहीं है। अब हर स्त्री के भीतर उसकी अपनी देवी जाग चुकी है, और उस देवी के पास श्राप भी है और वरदान भी। अब ये दुनिया तय करेगी वो उससे क्या मांगेगी। गांव के हर घर की दहरी पर दीप जलाए गए, लेकिन इस बार ये दीप किसी शादी ब्याह के लिए नहीं थे। ये दीप थे उस घने अंधेरे के अंत के, जिसने सदियों तक इस गांव की स्त्रियों की आस्था और अस्तित्व को कैद कर रखा था। गंगा माई और बाकी सभी विधवाएं, जो अब शक्ति का रूप ले चुकी थीं, मंदिर की ओर बढ़ीं। मां काली की प्रतिमा अब पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और जीवंत लग रही थीं। उन्होंने एक साथ मां के चरणों में अपनी चुनरियां चढ़ाईं और प्रण लिया, अब से हर विधवा, हर बहू, हर बेटी, हर मां इस गांव की देवी मानी जाएगी। उसकी इज्जत उसकी मांग का सिंदूर नहीं, उसका मन और उसका आत्मसम्मान तय करेगा। मां काली की प्रतिमा के सामने रखे दीपों की लौ और भी तेज हुई। एक दिव्य आभा ने पूरे गांव को अपनी शीतल छाया में घेर लिया। विधवाओं के गांव का श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था और एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों का भार स्वयं उठाता है, वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जो हर मोड़ पर दूसरों की अनुमति की प्रतीक्षा करता है, वो कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। आत्मनिर्भरता, यही वो सीढ़ी है जिससे आत्मबल का जन्म होता है, और आत्मबल से ही संसार आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगता है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं चुनता है, वो भले अकेला चले, लेकिन अंत में वही पथ प्रदर्शक बनता है। अब जरा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछता है, तू बता क्या करूं, क्या ये व्यक्ति गंभीरता से लिया जाता है? नहीं, लोग सोचते हैं ये तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी मंशा सब दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, लोग चौंकते हैं। शुरुआत में शायद कुछ कहें, ये तो बदल गया है, अब अपनी मनमानी करता है। मगर धीरे धीरे वही लोग उसकी दृढ़ता को पहचानने लगते हैं। और जब ये होता है, तो वही लोग जो पहले आपके हर निर्णय को छोटा समझते थे, अब आपकी राय मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने फैसलों के परिणाम खुद उठाने की हिम्मत रखते हैं। आपने ये दिखा दिया कि अब आपको सहारे की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैंने ये फैसला लिया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, तो वहां एक परिपक्वता झलकती है, और यही परिपक्वता लोगों को आकर्षित करती है। सोचिए, दादी, नानी, माता पिता या कोई बड़ा जब सलाह देते हैं, तो हम उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के फैसले खुद लिए होते हैं। उनका हर सुझाव आत्मविश्वास और अनुभव से भरा होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के छोटे बड़े निर्णय खुद लेने लगते हैं, चाहे पढ़ाई से जुड़े हों, करियर से, रिश्तों से या अपनी सोच से, तब आप धीरे धीरे लोगों की निगाह में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी राय में वजन होता है। स्मरण रहे, सलाह लेना बुद्धिमानी है, लेकिन हर कदम दूसरों से पूछ कर रखना कमजोरी है। जब आप खुद सोचते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्दों में अनुभव की ताकत आ जाती है, और यही अनुभव लोगों को आपकी बातों पर भरोसा करने को प्रेरित करता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी राय की कद्र करें, तो शुरुआत वहां से होगी जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। जब आप ये तय करेंगे कि जिंदगी आपकी है और उसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे। फिर चाहे रास्ता मुश्किल हो, फिर चाहे लोग टोकें, एक बार आप अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनने लगेगी। और यही वो क्षण होता है जब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, बिना किसी को जताए, बिना किसी को जताने की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है वो सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। जो आत्मा दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल पर टिकी होती है, वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। अकेले चलना ये त्याग नहीं, ये आत्म साक्षात्कार है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका सहारा केवल वो स्वयं है, तब वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा गहराई से समझिए, अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बल्कि ये कि तुम अपने लिए काफी हो। कई लोग अकेलापन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है अकेले रह जाना मतलब असफल होना। यदि कोई साथ नहीं है तो जीवन अधूरा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, न दोस्त, न परिवार, न रिश्तेदार। और अगर उस समय आप टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुद को कभी जाना ही नहीं। जो इंसान खुद के लिए काफी होता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुनिया की जरूरत नहीं। वो बस ये समझ चुका होता है कि उसका असली आधार उसके भीतर है, न कि बाहर। सोचिए एक पर्वतारोही की तरह जो ऊंचाइयां छूना चाहता है। यात्रा में कई लोग साथ होते हैं, लेकिन शिखर तक पहुंचते पहुंचते वो अकेला रह जाता है। न कोई साथी, न तालियां बजाने वाला। फिर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अपने लिए काफी हूं। जीवन में भी यही सच है। अगर हर मोड़ पर आप दूसरों की उपस्थिति से अपनी ताकत नापेंगे तो आप कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाएंगे। कभी कभी आप अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हैं जो सिर्फ शोर करती है, गहराई नहीं। और जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं तो आपकी सोच साफ, दिल मजबूत और आत्मा शांत हो जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं तो कैसे जी पाते हो? और जवाब होता है, मैं खुद के साथ हूं, इसलिए जी पा रहा हूं। जब आप अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं, आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई दिशा भ्रम नहीं। और जब आप खुद की आवाज सुनना सीख जाते हैं तो दुनिया आपको गंभीरता से सुनने लगती है। समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों से दूर रहना है या समाज से अलग हो जाना है, बल्कि इसका अर्थ है दूसरों की उपस्थिति आपकी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपका आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, आप स्थिर रहें। यही असली ताकत है। जब आप खुद के लिए पर्याप्त हो जाते हैं तो आपकी शांति, सोच और उपस्थिति में अलग तरह की गहराई और ऊर्जा आ जाती है। लोग उस आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं और बिना कहे ही आपके पास खिंचे चले आते हैं। इसलिए अकेले चलना डरने की बात नहीं, ये जानने की बात है आप कौन हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं, तो जीवन की हर चुनौती एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है, वो कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा स्वतंत्र है, उसे पहचानने के लिए किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम अपने सुख, दुख, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो, तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जो स्वावलंबी है वही वास्तव में स्थिर है। अब इसे गहराई से समझिए। जब तक तुम दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो, तब तक तुम्हारी अहमियत सिर्फ उनकी जरूरत तक सीमित रहती है।
ये एक साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक गहरा जीवन सत्य। सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी प्रेरणा और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो स्थिर नहीं। ये निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, बाहर से भी और भीतर से भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि कोई खास दोस्त, साथी या रिश्तेदार उसके साथ है। अगर वो व्यक्ति दूर चला जाए, साथ न दे या बदल जाए, तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी किसी और के होने पर टिकी थी, खुद पर नहीं। यही वो जगह है जहां आपकी असली महत्ता तय होती है। दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग आपकी कद्र करते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हुई, उसी दिन आपकी महत्ता भी उनके जीवन से गायब हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान किसी की जरूरत से आगे बढ़े, तो सबसे पहले खुद की उपस्थिति को महत्व देना होगा। खुद के साथ रहना सीखिए और ये समझिए कि आपकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी दिशा और अपना मूल्य खुद तय करते हैं। जो व्यक्ति कहता है अगर वो न रहे तो मैं टूट जाऊंगा, वो पहले से ही अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। लेकिन जो कहता है अगर वो साथ हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो मैं खुद को संभाल लूंगा, वो आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। दूसरों की मौजूदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वो जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भावनात्मक ताकत किसी और पर टिका कर रखते हैं, तब तक आप मुक्त नहीं होते, और तब तक लोग आपको उतनी ही इज्जत देंगे जितनी देर तक उन्हें आपकी जरूरत है। लेकिन जैसे ही आप खुद को एक आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह पेश करते हैं, जो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, तब लोग आपको अलग निगाह से देखने लगते हैं। फिर आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से बनती है, किसी की जरूरत से नहीं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए, तो सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने साथ वक्त बिताइए और खुद को उस मुकाम तक लीजिए जहां आप कह सकें, मैं अपने लिए काफी हूं। और जब आप ऐसा कहने लगते हैं, तो लोग भी आपको एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मूल्यवान इंसान की तरह देखने लगते हैं, जिसकी अहमियत किसी की जरूरत से नहीं, बल्कि खुद की संपूर्णता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का प्रत्येक भय मोह से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजड़ है, अमर है और अकेली ही संपूर्ण है, तब वो किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। अकेलापन केवल उस मन को डराता है जो अपनी पूर्णता को नहीं जानता, पर जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, वो अकेले में भी अपार बल और विश्वास का अनुभव करता है। अब जब तक तुम अपने सुख, दुख, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो, तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाते। अकेलापन डराता है, लेकिन जब तुम उस डर से पार पा लेते हो, तब जन्म लेता है आत्मविश्वास। आप जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए। कभी आप भीड़ में थे, फिर भी भीतर एक अजीब सी खालीपन थी। कभी आप पूरी तरह अकेले थे, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता थी। असल में अकेलापन बुरा नहीं है, यह बस एक स्थिति है। डरावना तब बनता है जब हम उसे ना समझें, न स्वीकारें। हम उसे खालीपन, असफलता या अकेले छूट जाने का प्रतीक मान लेते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है, अगर कोई अकेला है तो वो बेचारा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में अकेलापन डराता है क्योंकि हम कभी अकेले रहने के लिए तैयार नहीं होते। बचपन से लेकर जवानी तक हम किसी न किसी पर निर्भर रहना सीखते हैं। दोस्त, परिवार, समाज सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और जब एक दिन अचानक हम खुद को अकेला पाते हैं, तो लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही छिन गया हो। लेकिन उस क्षण अगर हम टूटने के बजाय रुकें, बैठें और खुद से संवाद करें, तो हमें एक अजीब सी नई शक्ति मिलती है।
अकेले रहना शुरुआत में भले डरावना लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपके भीतर के अंधेरों को साफ करने लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अकेलेपन के सन्नाटे से निकलती है आत्मविश्वास की पहली किरण। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों की गूंज सुन सकते हैं, अपने भय को पहचान सकते हैं, और जब आप अपने ही भय को आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं, तब वो डर आपसे दूर भागने लगता है। एक बार जब आप उस डर से पार पा लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी डर आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। जो लोग गहरे अनुभवों से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, ठुकराया जाना, वे ज्यादा स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सन्नाटे से होकर निकलना सीखा होता है, जहां कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांत में जो व्यक्ति रोना सीखता है, वही बाद में भीड़ में मुस्कुराना जानता है, और यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब वो इंसान किसी से ये साबित नहीं करता कि वो मजबूत है, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं। वो जानता है कि वो कौन है, उसने डर को जीत लिया है। और जब आप अपने सबसे बड़े डर को जीत लेते हैं, तो आपके आत्मविश्वास की नींव इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी आलोचना, कोई भी अकेलापन आपको डिगा नहीं सकता। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। ये वही पड़ाव है जहां से आत्मविश्वास की असली यात्रा शुरू होती है। रुकिए, महसूस कीजिए, और धीरे धीरे उस अकेलेपन को अपने भीतर समाहित कीजिए, क्योंकि यही एकांत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब आपके कदमों के नीचे रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है, तब पता चलता है कि सचमुच की ताकत क्या होती है। दूसरों की मौजूदगी चाहे कितनी भी जरूरी लगती हो, असली हिम्मत तब दिखती है जब आप अकेलेपन के सागर में खुद को संभाल पाते हैं। ये वो सफर है जहां कोई आपके साथ नहीं चलता, पर आपका हौसला हर कदम पर आपका हाथ थामे रहता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर जो आवाज सुन पाओ, वही तुम्हें असली पहचान देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी कमजोरियों को समझना पड़ता है, और फिर उन पर काबू पाना पड़ता है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन एक बार तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ गए, तो फिर कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर रिश्ते की अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक वो तुम्हें बढ़ाने में मदद करे, लेकिन जब जिंदगी तुम्हें अकेले चलना सिखाती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुद में कितने सक्षम हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो तुम्हें खुद को संभालना सिखाए। कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश घड़ियां तुम्हें सबसे बड़े सबक देती हैं। क्यों? क्योंकि उस खामोशी में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं, तब तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है। ये अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जैसे ही तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास होता है, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब कोई साथ नहीं होता, पर वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो, अपनी सबसे बड़ी उम्मीद। अपनी पसंद और फैसलों पर यकीन करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तब बढ़ती है जब तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो। इस जिम्मेदारी के साथ जो स्वतंत्रता आती है, वही तुम्हें असली आजादी का एहसास कराती है। किसी के सहारे जीने की आदत छोड़ो, क्योंकि असली मजा तो अपने दम पर चलने में है। जो लोग अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर चलना सीख जाते हैं, वे कभी नहीं खोते। वे जानते हैं सुकून और संतोष बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो। तभी तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से जीवित होगा और तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो, तुम्हें पता चलता है जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का विश्वास है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज को समझता है, उसे कोई चुनौती बड़ा नहीं लगती। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जो इंसान खुद से नहीं हारता, वही इतिहास रचता है,
वही अपने भीतर के अंधकार को जीतकर बाहर की रोशनी में निकलता है। इसलिए खुद की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि असली साहस तो अपने आप से लड़ने में है। जैसे जैसे तुम्हें अपनी पहचान होती है, वैसे वैसे तुम्हारी सोच भी बदलती है। तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करना सीखते हो। यही बदलाव तुम्हें अंदर से खुश और बाहर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पल में खुद के साथ होना आता है, तो समझो अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की खूबसूरत भाषा है। जो इंसान अपनी मंजिलों की तरफ अकेले बढ़ता है, उसकी जीत सबसे खास होती है, क्योंकि उसने रास्ते की कठिनाइयों को खुद ही पार किया होता है। उसकी मुस्कान में वो जज्बा छिपा होता है जो दूसरों में नहीं होता। दुनिया के मायने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसे अपनाओ, तभी तुम खुद को असली तरीके से जी पाओगे। तुम्हारी असली ताकत तब सामने आती है जब तुम दूसरों के भरोसे के बिना खुद आगे बढ़ते हो। दोस्तों, इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ इतने धैर्य और प्रेम से बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।